एक दिन रघु अपने घर के बाहर चारपाई पर लेटा हुआ खुद से बातें कर रहा था। 2 दिन हो गए, पेट भर के खाना नहीं खाया। लगता है अब मुझे इस चारपाई से उठना ही पड़ेगा और कोई नया मुर्गा भी काटना होगा, वरना मैं ही कट जाऊंगा भूखा रहकर। परंतु मुर्गा ढूंढने जाएगा कौन? वो सोच ही रहा था कि तभी उसे गांव की मनीषा काकी दिखी। राम राम मनीषा काकी, इतनी धूप में इस बकरी को गोद में उठाए कहाँ चली जा रही हो? राम राम बेटा, अब इस भरी दोपहर में सैर करने तो जाऊंगी नहीं, कुछ जरूरी काम से जा रही हूँ। अरे काकी, मुझे बता दो, शायद मैं तुम्हारी कोई सहायता कर दूं। दैया रे दैया, भला तुझ जैसा कामचोर मेरी मदद करेगा? तू तो खुद की भी मदद ना करे, मेरी क्या करेगा? अरे काकी, ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा खड़ा हूँ। बताओ क्या बात है? अच्छा, इतना कह रहे हो तो बता देती हूँ बेटा। मेरी बकरी की तबीयत कुछ खराब है, 2 दिनों से कुछ ना खा रही, तो आज खड़े होने की भी ताकत ना है इसमें। तो नहीं, इसे लेकर हकीम जी के पास जा रही हूँ। काकी, तुम्हें पता है हकीम जी कितने पैसे लेते हैं दवा के? पता है बेटा, लेकिन क्या करूं? अगर इस बकरी को कुछ हो गया तो मेरा तो गुजारा भी मुश्किल है। इसका दूध बेचकर 4 पैसे बन जाते हैं। काकी, तुम्हें इस बकरी को लेकर हकीम जी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी बीमारी का इलाज तो मेरे पास ही मिल जाएगा। मैंने कुछ समय हकीम जी के साथ काम जो किया है। हाँ, क्या सच में तुम्हें मेरी बकरी की बीमारी का इलाज पता है? अरे हाँ काकी, बिल्कुल पता है। तो कितने पैसे लोगे तुम? अरे कैसी बात कर दी काकी आपने, भला आपसे पैसे लूंगा मैं? अरे बचपन में आपके घर इसी बकरी का दूध पीने रोज आता था मैं। हाँ, जीते रहो बेटा, भगवान भला करे तुम्हारा। जल्दी से मुझे धनिया की बीमारी की दवा दे दो। काकी, तुम अपनी बकरी धनिया को ना मेरे पास ही छोड़ जाओ, मैं इसकी पूरी देखभाल करूंगा। अच्छा, और शाम को आकर अपनी बकरी को ले जाना। सुमन काकी खुशी खुशी अपनी बकरी धनिया को रघु के हाथों में सौंपकर अपने घर चली जाती हैं। कुछ देर बाद चल भाई, अब तेरे नाम की मलाई से मेरा भी गुजारा चलेगा। धनिया, तू सही समय पर मिली मुझे। अब तुझे बाजार में बेचकर कुछ दिनों के भोजन पाने का इंतजाम हो जाएगा। रघु बकरी को अच्छे दाम में बेच देता है, फिर खाने पीने का सामान और 4 लीटर बकरी का दूध खरीदकर अपने घर वापस आ जाता है। आराम से खा पीकर चैन की नींद सो जाता है। मंगरू बेटा, ओ मंगरू, कहाँ हो? अरे काकी, यहीं हूँ, भीतर आओ। अरे काकी, हाँ बेटा मंगरू, ठीक हो गई ना मेरी धनिया? क्या हुआ था उसे? अरे काकी, आम खाओ, आम की गुठली मत गिनो और ये दूध ले जाओ। तुम्हारी बकरी ने ही दिया है। मेरी धनिया ने इतना दूध दिया है? हाँ काकी, तुम्हारी ही धनिया ने दिया है। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, तुमने मेरी धनिया को ठीक कर दिया। कहाँ है मेरी धनिया? ए काकी, तुम्हारी बकरी बाहर पेड़ से बंधी है, खोल लेना ना। धनिया, अरे ओ धनिया। मंगरू बेटा, बकरी तो यहाँ नहीं है, मैंने तो हर तरफ देख लिया। अरे काकी, वही तो बांधी है, ठीक से देखो तो सही। बेटा मंगरू, यहाँ चारा तो पड़ा है और रस्सी भी है, लेकिन उस रस्सी में धनिया नहीं है। क्या कह रही हो काकी, यही तो बांधी थी। अरे बेटा, बकरी है, कोई सुई नहीं तो दिखेगी नहीं। मंगरू भी बकरी को इधर उधर ढूंढता है और फिर काकी से कहता है, काकी लगता है तुम्हारी बकरी चोरी हो गई है। तैयारी तैया, भला किसने चुराई मेरी धनिया? अरे किसने क्या चुराई, यहीं आसपास के लोगों ने ही चुराई होगी। है लेकिन तुम फिक्र मत करो। है तुम घर जाओ और कल एक पाव लड्डू का डब्बा लेकर आना। मैं तुम्हारी बकरी का पता लगा कर ही रहूंगा। हाँ
दैया रे दैया, मेरी धनिया चोरी हो गई और तुझे लड्डू खाने की पड़ी है, शर्म ना आती? अरे काकी, मैंने एक साधु से ना ऐसी विद्या सीख रखी है जिससे मैं खोई हुई चीजों का पता लगा सकता हूँ। हाँ, देवी को भोग चढ़ाने के लिए जो है लड्डुओं की जरूरत है, अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ। हाँ, क्या तेरी इस विद्या से मेरी धनिया का पता चल जाएगा मंगरू बेटा? हाँ हाँ काकी, मुझ पर भरोसा तो रखो। सुमन काकी उदास होकर अपने घर चली जाती है और दूसरे दिन लड्डू का डब्बा लेकर आती है। मंगरू बेटा, ये लो लड्डू का डब्बा और जल्दी पता करो कि मेरी धनिया को किसने चुराया है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मंगरू लड्डू का डब्बा हाथ में लेता है और आंखें बंद कर मंत्र पढ़ना शुरू करता है। आबरा का डाबरा का आला घुसान, आबरा का डाबरा का आला घुसान। फिर आंखें खोलकर, अरे काकी, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी बकरी तो ट्रेन से शहर को चली गई है। दैया रे दैया, क्या कहा? मेरी धनिया ट्रेन से शहर चली गई? किसके साथ चली गई भला? मुझे बताया भी नहीं उसने जाने से पहले। अब वो मुझे वापस कैसे मिलेगी? काकी जोर जोर से रोने लगती है। अरे अरे काकी, रोना बंद करो और मुझ पर जो है भरोसा रखो। एक काम करो काकी, शाम को ना 1.5 किलो पेड़ लेकर आना। अच्छा, मैं पता करूंगा कि तुम्हारी बकरी जो है कौन सी ट्रेन में गई है। अच्छा। सुमन काकी रोते गाते अपने घर वापस चली जाती है। और शाम को पेड़े का डब्बा लेकर फिर से मंगरू के घर आती है। मंगरू बेटा, ये ले पेड़े का डब्बा, अब जल्दी से पता कर मेरी धनिया कौन सी ट्रेन से गई है और कौन से शहर को।